स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण युग्मों के हल पढ़े थे और हमने 3.1 से पहले के तीनों उदाहरण और प्रश्नावली 3.1 शुरू कर ली थी और पहले के तीनों सवाल हमारे हो गए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। तो आपकी स्क्रीन पे आपको सवाल नंबर 4 दिख रहा होगा, जहां पे लिख रखा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करें, जिसमें 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग नंबर 1। तो भाग नंबर 1 में है दिए गए युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और अगला है 2x प्लस 2y बराबर 10। युग्म की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना पर। तो युग्म की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमें 6 मान मिलेंगे। एक तो a1, एक b1, एक मिलेगा हमें c1 और मिलेगा a2, b2 और मिलेगा हमें c2। तो जब हम तुलना करेंगे तो a1 x के साथ में क्या है, यहाँ पे पहले वाला x के साथ में यहाँ पे 1 और यहाँ पे a1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे y के साथ b1, यहाँ y के साथ में प्लस का 1 तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 5 है इस तरफ, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 और इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। नीचे वाले की a2 से तुलना करेंगे तो ये a2 x के साथ में क्या है, a2 है और यहाँ x के साथ में क्या है, 2 है। y के साथ में यहाँ पे 2 है और यहाँ y के साथ में b2 है, तो b2 की जगह पे 2। यहाँ अकेला कौन है, c2, यहाँ पे अकेला कौन है, माइनस का 10। अब हम अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 बटे 2। फिर मैं निकालूंगा b1 बटे b2, ये होगा मेरा b1 बटे b2 और ये क्या हो जाएगा मेरा b1 बराबर 1 और b2 बराबर 2। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, इसलिए c1 बटे c2 निकालेंगे। तो c1 बटे c2 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 5 बटे माइनस का 10 और ये किसका हो जाएगा, प्लस से माइनस खत्म और 5 से ये 1 बटे 2। अतः ये तीनों बराबर आ गए। अतः दिस इंप्लाइज a1 बटे a2 माइनस बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और ऐसा जब ऐसा होता है तब समीकरण निकाय क्या होते हैं, संगत होते हैं। अतः संपाती रेखाएं अर्थात क्या हो जाएगा, ये अनंत हल। अतः ये दोनों द्वारा जो निर्देशित रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, संपाती होंगी, इसलिए इनके अनंत हल होंगे। अतः निकाय संगत है। अतः निकाय संगत है। और अगर ये निकाय संगत है तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। अगर निकाय संगत है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ग्राफ पे बताना पड़ेगा, इसके हल ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करना।
तो आगे बढ़ते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक निकाय की क्या कर लेंगे, हम रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको x प्लस वाई बराबर 5 के लिए, और यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, x और y के अलग अलग मान निकालेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो यहां पे कैसे हो जाएगा, अगर यहां पे कितना है मेरा, x के गुणांक 1 है और यहां पे 5 है, तो अगर एक के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है, एक के पहाड़े में 5 आता है, इसका मतलब y को 0 में रख पाऊंगा, तो y बराबर 0 पर। y का गुणांक 1 है और 1 के गुणे में 5 आता है, इसका मतलब x बराबर 0 भी मैं रख पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ग्राफ चिन्ह परिपाटी कैसी बनेगी यहाँ पे, तो जब x बराबर में x और y के दो दो बिंदु हो गए, जब x बराबर मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए, तब मेरा y कितना आया, तब मेरा y आया 5, और जब मेरा y 0 आया तो x बराबर कितना आया 5। ऐसे ही यहां पे करेंगे, यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है, और यहाँ पे अचर क्या है 10 है, तो क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, बिल्कुल आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पे x y को 0 रख पाऊंगा। इसी तरह से y के जो गुणांक है 2, उसके भाग में भी क्या, उसके भी पहाड़े में क्या आता है 10 आता है, इसलिए x बराबर 0 भी मैं रख पाऊंगा। ये 0 हम इसलिए रखते हैं ताकि पूर्णांक मान आए, और पूर्णांक मान यहाँ पे ड्रॉ करने आसान रहते हैं। तो x बराबर y बराबर 0 पर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 10, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 10, तो 0 प्लस 2y बराबर 10 और 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा मेरा 5। तो इसकी परिपाटी क्या बनेगी, इसकी परिपाटी बनेगी इस तरह की बनेगी, कोई x और y, और यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, x जब 0 है यहाँ पे, तो y कितना आया 5, जब y 0 है तो x कितना आया 5। तो परिपाटी दोनों की बन गई, ये दोनों के दो दो बिंदु आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जब x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 क्या आ गया मेरा, x बराबर 0 आ गया मेरा ये वाला बिंदु, और x बराबर 0 यहां पर है, और y बराबर 5, तो y बराबर 5 ये रहा। तो ऐसा कौन सा बिंदु जहां पे x 0 भी और y 5 भी हो, तो ये पूरी लाइन पे y बराबर 5 है, और ये पूरी लाइन पे x बराबर 0 है, तो ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा 0,5 वाला बिंदु हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0,5। फिर x बराबर 5 तो y बराबर 0, ये वाला y बराबर 0, तो ये दोनों यहां पर होंगे। अब क्या होगा, हम दोनों इन बिंदुओं को मिला लेंगे, और ये कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी 2x प्लस y बराबर x प्लस y बराबर 5 की ये रेखा हो जाएगी। तो जल्दी से इसको मिला लेते हैं, और मिलाने पे हमें प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कौन सी रेखा है, x प्लस वाई बराबर 5 की रेखा है। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी। जब x बराबर 0 है तो y बराबर 5 है, तो यही बिंदु आ गया इसमें भी, और संपाती है, हमें वैसे पता है इसके ऊपर ही वही लाइन बनेगी। और जब y बराबर 0 है तो x बराबर 5 है, तो यही मिलेगा हमें भी। तो इन दोनों को वापस मिला देते हैं, और मिलाने पे क्या होगा, संपाती यही लाइन वापस मिलेगी हमें। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये ब्लू वाली भी इसके ऊपर ही लग जाएगी, और ये कौन से बिंदु हो जाएंगे, सारे के सारे ये बिंदु इसके ऊपर ही होंगे। और ये कौन सी रेखा होगी, इसके संपाती रेखा होगी। और यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस
2y बराबर 10। तो हम देख पा रहे हैं दोनों रेखाओं के हल क्या है, क्योंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः अनंत हल अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान है। और यहां पे ये क्या होता है, पहला भाग खत्म होता है। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम दूसरा भाग कर पाए। नंबर 4 का भाग नंबर 2 दिख रहा होगा, जिसमें समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी अब हल करते हैं। तो दिए गए युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो इस रूप में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ पे ये 16 इस तरफ चला जाएगा। तो 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से ऊपर वाले की और नीचे वाले की a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर यहाँ x के साथ में क्या है, a1 है, यहाँ x के साथ में क्या है, गुणे में 1 है। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ y के साथ गुणे में क्या है, b1 है, यहाँ y के साथ गुणे में माइनस 1 है। तो यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ अचर पद क्या पड़ा हुआ है, माइनस 8, तो c1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। यहाँ पे a2 है, यहाँ पे क्या है, a2 की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y के साथ में क्या है, b2 है, यहाँ y के साथ में क्या है, माइनस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ कितना है, ये c2 है प्लस का, और यहाँ पे कितना है अलग से, माइनस का 16। तो निकालेंगे अब a1 बटे a2, तो a1 की जगह पे 1 और a2 की जगह पे 3। अब ये दोनों एक के ही टेबल में साथ में, एक के ही पहाड़े में साथ में आते हैं, इसलिए 1 बटे 3 खत्म। ये माइनस 1 बटे माइनस 3 और ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 के, बात खत्म। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर आ गया, इसका मतलब c1 बटे c2 हम निकालेंगे। तो c1 कितना हो गया, माइनस का 8 और c2 कितना हो गया, माइनस का 16। 8 और 16 किसके टेबल से कटेंगे, पहले माइनस हट जाएगा और ये 8 के टेबल में 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, जो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ऐसा केस कब होता है, जब समांतर रेखाएं हो। अतः रेखा युग्म समांतर है। और समांतर इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, अतः कोई हल विद्यमान नहीं है, अतः कोई हल विद्यमान और कोई हल विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः निकाय, अतः समीकरण, अतः युग्म असंगत है। और यहाँ पे क्या बोल रखा था प्रश्न में, अगर ये संगत है तो फिर ग्राफीय विधि से क्या करें, इसका हल ज्ञात करें। जब ये संगत ही नहीं है तो ग्राफीय विधि इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा और यहीं तक इसे लिख ले। यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे क्योंकि ये असंगत हो गया, इसलिए ये वाला इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो लिख लीजिए ताकि भाग नंबर 3 कर सके। तो अब आपको स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग दिख रहा होगा, उसमें चारों प्रश्न होंगे, उसमें तीसरा भाग देखिए। तो दिए गए समीकरण युग्म में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसकी अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
तुलना करेंगे तो ऊपर वाले को इससे तुलना करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो a1 बराबर 2। फिर यहाँ पे y के साथ में b1 है, यहाँ y के साथ में 1 है, तो ये b1 बराबर 1। यहाँ पे अचर में -6 है और यहाँ पे अचर में c1 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। a2 बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले की इससे तुलना करिए, x की जगह पे x और a2 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 4। y यहाँ पे y, यहाँ b2 और यहाँ पे b2 की जगह पे माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये b2 की जगह माइनस का 2। यहाँ पे प्लस का c2 और यहाँ पे प्लस के c2 की जगह माइनस का 4। पहले चेक करते हैं a1 बटे a2, तो a1 की जगह 2 और a2 की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बटे 2। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल से या 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, तो ये 2 बटे 4 1 बटे 2 बन जाएगा। b1 1 और b2 -2, तो ये हो जाएगा -1 बटे 2। और हम देख पा रहे हैं 1 बटे 2 कभी -1 बटे 2 के बराबर नहीं होता, इसे c1 बटे c2 निकालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि a1 बटे a2 मेरा कभी भी b1 बटे b2 के बराबर है ही नहीं समीकरण में। और अगर जब ऐसा है तो रेखा युग्म क्या है? प्रतिच्छेदी है। और अगर रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है, अतः प्रतिच्छेदी होने का मतलब क्या? अतः अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल विद्यमान है। अतः युग्म क्या है? संगत है। जब हल है तो क्या हो जाएगा? युग्म संगत हो जाएगा। और अगर ये संगत है तो अब इसका ग्राफीय विधि से हम क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों लाइनों का हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? 2x माइनस प्लस वाई बराबर 6, इस 6 को इस तरह लेंगे प्लस 6 के लिए, और दूसरा 4x माइनस 2y बराबर 4 के लिए। तो हम क्या बनेंगे? इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे और जो प्रतिच्छेद होगा वही क्या हो जाएगा? इनका हल हो जाएगा। तो अब जल्दी से जल्दी अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसको 6 तक ले जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं देखता हूं x बराबर, या इसके 2 भाग कर लेते हैं। जब x बराबर, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 2 है, और यहाँ पे अचर गुणांक 6 है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो y बराबर 0 रख पाऊंगा मैं। जिसके पहाड़े में आता है उसके साथ वाला 0 रखते हैं। y का गुणांक 1 है और 1 के पहाड़े में 6 आता है, इसका मतलब मैं x को 0 रख पाऊंगा, तो x बराबर 0 पर। ठीक है, तो y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो 2x प्लस 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जब y बराबर 0 है तो मेरा x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे ये बक्सा बना दूंगा जिसमें मेरे पॉइंट्स लिखे रहेंगे। y बराबर 0 पे x बराबर 3। अब x बराबर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 6 बराबर प्लस y बराबर 6, तो 0 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया? 6। तो x बराबर 0 पे y बराबर 6, तो इसके तो ये बिंदु आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पे क्या आ जाएगा? x बराबर 0 ये रहा, और y बराबर 6। x बराबर 0 पे y बराबर 6 ये रहा, तो दोनों साथ में कहां पर? ये पूरा x बराबर 0, ये पूरा y बराबर 6, तो 0,6 किधर आ जाएगा? इधर, तो 0,6 इधर आ गया। जब y 0 है तो y 0 यहां पर है, और x 3 है तो x 3 यहां पर है, तो दोनों साथ में कहां पर है? दोनों साथ में यहां पर। ये क्या है? 0 y 0, यहां पे x भी 0, यहां पे x 3 है और y भी 0 है यहां पर, तो ये यहां पे ही होगा इकलौता जहां पे x 3 और y 0 होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे ताकि हमारी एक इसकी रेखा बन जाए, 2x प्लस y बराबर 6 की रेखा बन जाए।
तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है यहाँ पे 4 और यहाँ अचर कितना है 4 है, तो 4 के पहाड़े में 4 आता है, तो इसलिए मैं y को 0 रख पाऊंगा, y बराबर 0 पर। सही कर देते इसको, y का गुणांक है -2, अंक कौन सा है 2, 2 के पहाड़े में क्या 4 आता है, यहां देखना अचर वाले को बिल्कुल आता है, तो इसलिए x को भी 0 रख पाऊंगा। और अगर ऐसे 0 रखने पे पूर्ण हल मिलना चाहिए, देखो ये पूर्ण संख्या है सारी, पूर्ण या पूर्णांक संख्या, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं रखते ही 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, तो 4x माइनस 0 बराबर 4, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 0 माइनस का 2y बराबर 4, 0 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस का 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2 माइनस का, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2, तो यहां पे बक्सा क्या बनेगा, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस का 2 और y बराबर 0 पर x बराबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए जब x बराबर 0 है, ये रहा x बराबर 0, तो y कितना है -2, ठीक है। इन दोनों में से अब देखिए यहाँ है y बराबर 0, ये x बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पे y बराबर भी 0 है, और यहाँ पे y बराबर मेरा कितना है -2, और यहाँ पे x बराबर कितना है, इसी पॉइंट पे 0 है, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही वो बिंदु है जहां पे x बराबर 0 और y बराबर -2 है, तो ये बिंदु हमारा बन गया। x बराबर 1 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो ये रहा, और x बराबर 1 ये रहा। इस बिंदु पे y 0 और x भी 0, इस बिंदु पे y 0 और x 1, तो ये वाला बिंदु हमें मिल गया। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे, और इन दोनों को मिलाते ही हमें क्या मिल जाएगा, हमारा उत्तर मिल जाएगा, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। तो इस और इस बिंदु को हम क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं, और हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और इसको मैंने यहां मिला लिया। अभी कौन सी रेखा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी 4x माइनस 2y बराबर 4 के लिए। और जैसे ही आप मिलाया तो मैंने देखा कि यहाँ ये एक बिंदु पे काटने लग गया, ये बिंदु पर, और ये जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, हमारा हल होगा इस समीकरण का। तो देखिए अगर मैं इसको सीधी सीधी लाइन नीचे खींचता हूं मैं, तो ये कहाँ काटेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसको काटेगा 2 पर, तो यहाँ पे x वाला भाग हो गया 2 और y वाला भाग क्या हो गया, इसको भी अगर मिलाएंगे तो ये भी 2 पे ही काटेगा। तो हल क्या हो गया, तो हल हो गया मेरा x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही क्या होगा, इसके उत्तर हो जाएंगे। और वैसे भी ग्राफीय विधि से इसका उत्तर यही निकलेगा, और आप रख के भी चेक कर सकते हैं, इसको ये संतुष्ट करेंगे। x बराबर 2 रखा तो 4 और y बराबर 2 6 में से 6 गया तो 0, x बराबर 2 8, y बराबर 2 4, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से फिर क्या 4 गया तो 0। बिल्कुल ये इसका उत्तर है। जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम अगला भाग कर सके। तो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा चौथे प्रश्न का चौथा भाग। देखिए चारों प्रश्नों में चौथा भाग, तो इसके समीकरण दिए गए युग्म है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो युग्म की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां पे x के साथ में 2 है और यहां x के साथ में a1 है, तो a1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां y के साथ में b1 है और यहां y के साथ में माइनस का 2 है, तो b1 बराबर -2 हो जाएगा। अचर यहाँ पे -2 और यहाँ पे अचर c1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसकी और इसकी तुलना करें, x के साथ में यहाँ a2 है, यहाँ x के साथ में 4 है, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। यहाँ y के साथ में b2 है, यहाँ y के साथ में -4 है, तो यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा b2 -4 आ जाएगा। यहाँ प्लस का c2 अकेला है, यहाँ अकेला -5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा।
और अब क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4, तो 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा। ये -2 बटे 4, माइनस का 4, और ये कट के बराबर हो जाएगा 2 बटे 4, और 2 के पहाड़े से ये एक बार और ये 2 बार। अब देखिए b1 बटे b2 a1 बटे a2 के बराबर आ गया, इसलिए हम c1 बटे c2 निकालेंगे। तो c1 बटे c2 अब हमें निकालना पड़ेगा। और c1 बटे c2 क्या है, c1 यहाँ पे मुझे दे रखा है -2 और c2 दे रखा है मुझे -5, तो ये हो जाएगा 2 बटे 5। और देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अतः a1 बटे a2 ये बराबर है मेरा b1 बटे b2 के, पर ये बराबर नहीं है मेरा c1 बटे c2 के। और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेखा युग्म क्या है, समांतर है। और समांतर रेखा युग्म में कैसा होता है, कोई हल विद्यमान नहीं होता। अतः कोई हल विद्यमान नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और प्रश्न में क्या लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, परंतु युग्म तो क्या आ गया, असंगत आ गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे को ग्राफीय विधि इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये हल ही नहीं मिलेगा तो ग्राफीय विधि इस्तेमाल करके करेंगे क्या। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए ताकि प्रश्न नंबर 5 शुरू कर सके। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो विमाओं का मतलब क्या होता है, विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हम एक आयताकार बाग मान लेते हैं, तो यह आयताकार बाग कुछ ऐसा होगा। ये तो हो गई इसकी लंबाई और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई। यह आयताकार इस तरह का होगा। तो यहां पे क्या होता है, माना विमाएं, तो विमाएं ज्ञात करनी है। तो विमाएं क्या हो जाएंगे, लंबाई बराबर मान लिया मैंने x, कितना मान लिया, लंबाई x मान लूंगा, और मैं चौड़ाई कितनी मान लूंगा, चौड़ाई में y मान लूंगा। तो चौड़ाई यहाँ पे क्या आ गई, मेरी y आ जाएगी। और अगर चौड़ाई मेरी y है, लंबाई मेरी x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो यहाँ पे ये भी y और यहाँ पे ये भी x हो जाएगा। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। और अगर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब जब लंबाई में से मैं चौड़ाई घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अतः x माइनस वाई बराबर 4, और ये मेरा पहला समीकरण। फिर कह रखा है अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, 36 मीटर है। 4 मीटर अधिक है, तो ये अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अच्छा, विमा ये होता है x मीटर, यहां पे इसको मीटर लिख लीजिए, m बराबर मीटर, यहां पे भी इसको मीटर लिख दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर, यानी कि अब क्या हो जाएगा मेरा, अर्ध परिमाप क्या होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ये होता है अर्ध परिमाप। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 36 आ जाएगा। बस हमारे दोनों समीकरण युग्म तैयार है। अब इन दोनों को हमें हल करना है। तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इनकी चिन्ह परिपटी या फिर इनके युग्म बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहला हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, और एक बनेगा मेरा x प्लस वाई बराबर 36 के लिए। ये दोनों हो जाएंगे मेरे। तो यहां पे क्या होगा, ये अब दोनों जगह दो दो बिंदु चाहिए। तो देखिए x का गुणांक क्या है, 1 है, और y का गुणांक -1 है। अच्छा,
यहां पे मैं क्या करता हूं, y बराबर 0 रख के देखता हूं। तो y बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। तो इसकी तो चिन्ह परिपाटी बन जाएगी। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी बनाएंगे तो x और y, तो जब y 0 है तो x बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, x को 0 रख के देखता हूं। x बराबर 0 पर क्या होगा, मान के चलता हूं कि पूर्णांक हल मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो x बराबर 0 हटा देंगे। तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा, रखने पे 0 माइनस y बराबर 4। तो माइनस y बराबर 4, तो y बराबर माइनस का 4। तो जब x बराबर 0 था तब y बराबर माइनस का 4। तो ये तो हमारे ग्राफ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पे भी मेरे को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, x बराबर 0 रखता हूं, x बराबर 0 पर, और यहाँ पे मैं रखता हूं y बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस y बराबर 36। तो y बराबर कितना आ गया मेरा, 36। यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, y बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 36। तो x बराबर 36। खत्म। तो यहां इसकी चिन्ह परिपाटी आ जाएगी मेरी, और इसकी परिपाटी कैसी आएगी, जब x 0 है तो y बराबर 36, और जब y 0 है मेरा तब x बराबर 36। बस अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया, उसका पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को बताता। देखिए हमने गैप कितना लिया, 4 का लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब x बराबर 0 है तो y बराबर माइनस का 4 है। तो x बराबर 0 ये रहा, और y बराबर माइनस का 4 ये रहा, दोनों साथ। यहाँ x बराबर 0 है तो y भी 0 है। यहाँ y बराबर माइनस 4 है तो x बराबर 0 है। तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें। y बराबर 0 ये रहा, y बराबर 0, और x बराबर 4, तो x बराबर 4 ये रहा। अब x बराबर 4 का मतलब क्या है, यहाँ x बराबर 4 और यहाँ y बराबर 0, दोनों एक साथ कहां पर है, दोनों एक साथ। देखिए y यहाँ पे गति करेगा, यहाँ पे, और x ऐसे। तो x जाएगा ऐसे और y जाएगा ऐसे, तो दोनों साथ में कहां मिलेंगे, यहाँ पे, यानी इस बिंदु में मिलेंगे। और इस बिंदु पे अगर मिल जाएंगे तो ये हमारा इसकी परिपाटी पूरी। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और यहाँ पे इसकी लाइन हो जाएगी, इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। और यहां से क्या हो जाएगा, ये आगे भी जाएगी ये लाइन, तो इसको थोड़ा सा तो इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, आगे ले जाते हैं, और ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, आगे हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये कौन सी लाइन है मेरी, ये मेरी लाइन है x माइनस वाई बराबर 4 की लाइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई बराबर 36 की। तो x बराबर 0 तो y बराबर 36, तो x बराबर 0 पे y बराबर 36, तो ये दोनों बिंदु कहाँ होंगे, y बराबर 36 ये इस लाइन पे, और x बराबर 0, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 36 ये रहा। x ऐसे गति करेगा और y ऐसे, तो ये दोनों कहां मिलेंगे, इस बिंदु पे, और x बराबर 0 और y बराबर 36। यहाँ देखिए, यहाँ पे x बराबर 36 है, यहाँ पे y बराबर 0 है, इस पूरी लाइन में y बराबर 0 है। ठीक है, इस पूरी लाइन में x बराबर 0 है, इस पूरी लाइन में y बराबर 0 है, और x बराबर इस लाइन में 36 है। तो दोनों हमें पॉइंट क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए कि x बराबर 36 साथ में y बराबर 0। तो x बराबर 36 है यहाँ पे, और y बराबर कितना यहाँ पे 0 है। तो ये वाला पॉइंट हम काम में लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला लेंगे, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अब मिला लेते हैं। तो जल्दी से इसको मिला लेते हैं।
तो ये यहाँ पे कौन सी लाइन हो जाएगी, ये ब्लैक वाली लाइन हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 36 की। अब यहाँ पे ये एक बिंदु पे काट रहे हैं और ये जिस बिंदु पे काटेंगे इसको क्या नाम दे देंगे, इसके हल। तो हम देखेंगे नीचे ये किस बिंदु पे काटता है, तो ये जाएगा नीचे 20 पर। तो ये x बराबर 20 पे काटेगा और y बराबर कहाँ काटेगा, तो y बराबर इसको देखते हैं, तो ये सीधी लाइन खींचेंगे तो ये y बराबर 16 पे काटेगा। तो हल क्या हो गया, x बराबर क्या था मेरा, x बराबर था लंबाई, और लंबाई कितनी हो गई मेरी, ये प्रतिच्छेद करने पे लंबाई कितनी मिली मुझे, ये 20 मीटर मिली। तो ये 20 मीटर उत्तर। और चौड़ाई y बराबर क्या था मेरा, चौड़ाई, और y बराबर चौड़ाई क्या मिल गई मुझे, चौड़ाई मिल गई मुझे 16 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और y बराबर x बराबर लंबाई 20 मीटर और y बराबर चौड़ाई 16 मीटर, हमें क्या मिल गया, इसका उत्तर मिल गया। और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये उत्तर खत्म। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अब प्रश्न नंबर 6 कर सकें। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 होगा, जिसमें लिखा है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में कैसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण एक तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरी संपाती रेखा हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ही सही कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, दी गई रेखा, दी गई रेखा समीकरण, दी गई रेखा समीकरण। तो दी गई रेखा समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, 2x प्लस 3y तुलना। अब हमें a1 a2 सब पता है, a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a1 मिल जाएगा 2, यहाँ पे a1 क्या मिल जाएगा मुझे, 2 मिल जाएगा। a2 क्या मिल जाएगा मुझे, a2 नहीं सॉरी b1 क्या मिल जाएगा मुझे, और फिर मुझे c1 मिलेगा एक। तो b1 क्या मिल जाएगा मुझे, b1 मिल जाएगा मुझे 3 और c1 क्या मिल जाएगा मुझे माइनस का 8। अब मुझे क्या करनी है, दूसरी ऐसी समीकरण निकालनी है जो एक बार तो इसको प्रतिच्छेद कर दे, एक बार इसके समांतर हो जाए और एक क्या हो जाए, इसके संपाती हो जाए। तो हमें ये आता है अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, माना दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये मान लेता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मुझे a1 a2 b2 और c2 ही तो निकालने हैं। तो अब क्या करते हैं, हम तीन अलग अलग भाग करते हैं। तो पहला क्या था मेरा, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो पहला भाग हो गया प्रतिच्छेदी हो। तो इसके लिए हल, तो देखिए प्रतिच्छेदी हो इसका मतलब क्या हो गया, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। c1 कुछ भी हो तो c1 हम वही रहने देते हैं। अब a2 एक काम करें, माना a2 बराबर a2 में कुछ संख्या का गुणा कर देते हैं a1 से। तो a1 कितना है, 2 है। तो क्या करते हैं, 2 इंटू 1। तो a2 मैंने कितना मान लिया, 2 मान लिया। b2 कितना है, अब इसका 1 से गुणा किया है a1 का, a2 के लिए यहां 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 ये 6। और c2 हमें कुछ भी मान लीजिए, c2 बराबर मान लिया मैंने माइनस का ही 8, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, अब अगर मैं देखूं a1 बटे a2 कितना है मेरा, तो a1 कितना था मेरा 2 और a2 कितना था मेरा 2, कितना हो गया ये 2 बटे 2 1 हो गया। और b1 बटे b2 कितना है मेरा, b1 बटे b2, और ये हो गया मेरा b1 हो गया मेरा 3 और b2 हो गया मेरा 6। ये कट कटा के हो जाएगा 1 बटे 2। अब मैं देख पा रहा हूं a1 बटे a2 मेरा b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के।
और यही तो हमें चाहिए था। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या लिया, जो A1 लिया था उसमें कोई संख्या से गुणा करके A2 बना लिया, और उस संख्या के अलावा किसी भी संख्या से हम B1 को गुणा करेंगे तो वो उसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात अलग हो जाएगा ना। इसको अगर 1 से गुणा किया है तो इसको अब मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो अनुपात अलग हो गया। देखिए 1/2 और 1, अतः यहाँ प्रतिच्छेदी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो दूसरी रेखा का समीकरण जो हमने A1 A2 माने वो बिल्कुल सही है, तो दूसरी रेखा का समीकरण हो जाएगा मेरा, क्या माना था हमने, तो मैंने A2 माना था 2, तो यहां पे 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, यही क्या हो जाएगा मेरा इसका उत्तर हो जाएगा। और ये जो रेखा है वो इस रेखा की क्या है, सॉरी ये 6 था यहाँ पे, तो इसको 6 कर दीजिए, 2x प्लस 6y माइनस का 8 बराबर 0, और यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएंगी, आपस में प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये पहला भाग हो गया। दूसरा क्या है कि ये रेखा क्या हो, समांतर हो, तो दूसरा क्या हो जाए, समांतर करती रेखाएं हो। तो दूसरी रेखा अगर समांतर होगी तो दूसरी रेखा के लिए क्या मानेंगे, तो ये समांतर हो। तो समांतर के लिए क्या करना होगा, समांतर के लिए होता है A1 बटे A2 जो है वही B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं होना। ये क्या होगा, A1 बटे A2 ये बराबर है मेरा B1 बटे B2 के, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए मेरा C1 बटे C2 के। पर अगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब A1 में कुछ गुणा करूंगा तो मेरे को A2 मिल जाएगा, और B1 में कुछ गुणा करूंगा वही गुणा करने पे मुझे B2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इनका अनुपात बराबर होगा, लेकिन C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो A2 था उसमें कोई संख्या गुणा कर लेते हैं, तो A2 में मैं 1 का ही गुणा करता हूं फिर से, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। अब मुझे B1 वाला समान करना है, तो मैं B2 को भी उसी से गुणा करूंगा, 1 से ही गुणा करूंगा। अगर मुझे बराबर नहीं चाहिए होते A1 और B1 वाले, तो फिर क्या करता, मैं अलग अलग से गुणा करता, लेकिन समांतर के लिए A1 बटे A2 और B1 बटे B2 वाले भाग बराबर होने चाहिए। तो B2 क्या हो जाएगा, B1 का मान कितना है 3, और यहाँ ऊपर 1 से गुणा किया तो इसको भी हमें 1 से गुणा कर दूंगा। अब C2 निकालूंगा मैं, तो C2 जो है अब उसको मैं 1 से गुणा नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इंटू 2 से गुणा कर लो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब क्या होगा मेरा, A1 बटे A2 क्या हो जाएगा मेरा 2 बटे 2 यानी कि 1, ठीक है। B1 बटे B2 क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 बटे 3, और ये भी कितना हो गया 1। अब दोनों बराबर हैं क्योंकि हमने खुद ही ऐसे गुणा करें, A1 में 1 का गुणा करोगे तो A2 आएगा, तो बराबर है, और B1 में भी 1 का ही गुणा किया तो ये दोनों बराबर ही आएंगे पहले से। लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं आएगा क्योंकि हमने गुणा अलग से किया है, ये माइनस का 8 बटे माइनस का 16, और ये 8 बटे 16, और 8 से भाग 1 बार और यहाँ 2 बार, तो A1 बटे A2 ये बराबर है B1 बटे B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अतः युग्म समांतर है, अतः रेखा युग्म समांतर है। अतः दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो दूसरी रेखा का समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे A2 कितना था 2x प्लस 3, यहाँ मान रख देंगे इसमें 3y और माइनस का 16, और भी उत्तर हो सकते हैं लेकिन मैंने ये सबसे आसान वाला निकाल दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमें करना क्या था इस सवाल में, दूसरी रेखा मान लेनी थी, और ये दूसरी रेखा के अलग अलग मान आएंगे, जब प्रतिच्छेदी हो तब अलग, समांतर हो तब अलग, और अब तीसरा आएगा संपाती हो तब अलग।
मुझे वो रेखा चाहिए जो इसके संपाती हो। तो संपाती के लिए क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर होगा मेरा b1 बटे b2 के, और यही मेरा c1 बटे c2 के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं a2 b2 और c2 में किसी एक संख्या का गुणा कर दूं a1 और b1 और c1 में, तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। देखिए अगर ये दोनों बराबर नहीं करने तो एक काम करिए, a1 में अलग संख्या का गुणा करें और b1 में अलग संख्या गुणा करें, तो ये बराबर नहीं आएगा, इससे प्रतिच्छेदी मिल गई हमें। जब ये दोनों बराबर करना है और इसके बराबर नहीं करना था, तो इन दोनों में समान संख्या गुणा करिए a1 और b1 में, जिससे मुझे a2 और b2 मिल जाएंगे, और c1 में अलग संख्या का गुणा कर लेंगे तो c2 बिल्कुल अलग मिलेगा, वो समांतर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, संपाती चाहिए थी, तीनों बराबर होने चाहिए, तो तीनों में किसी एक ही संख्या का गुणा कर दूंगा। मैं एक छोड़ के किसी भी संख्या का गुणा कर देता हूं। पहले a1 कितना था, 2 था, अब 2 से फिर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। पहले b2 कितना था, 3 था, अब b1 कितना था, 3 था, अब उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 6। c1 कितना था, माइनस का 8, अब उसमें 2 का गुणा करिए, तो 2 का गुणा, इसमें भी समान संख्या गुणा होगा, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, संपाती चाहिए। तो a1 2 था, a2 2 है, a2 कितना है मेरा, 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। b1 कितना है मेरा, 3 है, b2 कितना है, 6 है, कितना हो जाएगा 1/2। c1 कितना है, माइनस का 8, और c2 कितना है, माइनस का 16, ये 8/16, और 8 से ये एक बार, ये 2 बार, तो तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर आने के कारण रेखा युग्म क्या हो जाएंगे, और बराबर ही तो आने, हमने लिए ही ऐसे, ये लिए ही हमने ऐसे जिससे ये बराबर आ जाता, रेखा युग्म संपाती है। तो दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, a2 की क्या वजह 4x प्लस का 6y, और ये माइनस का 16 बराबर 0, यही क्या हो जाएगा, मेरा संपाती रेखा का समीकरण हो जाएगा। और इसे लिख लीजिए ताकि हम प्रश्न नंबर 7 कर सकें। तो अब आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा, जहां पे लिख रखा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। तो दिए गया समीकरण क्या है मेरा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसके बिंदु ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब इसका, सबसे पहले तो x माइनस वाई, और इसको मैं एक को इस तरफ ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 के लिए, और एक यहाँ पे 3x प्लस 2y, और ये -12 इस तरफ चला जाएगा, तो प्लस के 12 के लिए। कोशिश करते हैं दोनों तरफ क्या रखते हैं, 0 0 रखते हैं और हल निकालते हैं। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर और एक बार y बराबर 0 पर, तो अगर x 0 रखता हूं तो 0 माइनस y बराबर माइनस का 1, तो 0 में से y गया तो माइनस y बराबर माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1, खत्म। अगर y 0 है तो x माइनस 0 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1, खत्म। ये इसके दोनों बिंदु आ गए, तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे और बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे, और यहाँ पे इसको लिख लेंगे, x और y, जब x बराबर 0 है तब y बराबर 1 है, जब y बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 1 है, बात खत्म। अब यहाँ पे करेंगे यही काम, तो यहाँ पे x बराबर 0 पर और एक y बराबर 0 पर, वो अनंत हल होते हैं किसी भी समीकरण के, तो हमने एक हल x बराबर 0 पर ले लिया और एक y बराबर 0 पर, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 12, 3 इंटू 0 बराबर 0, 0 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर कितना आ गया, 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12/2, और 12/2 हो गया मेरा 6। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, ठीक है, बहुत सही। 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 बराबर 12, 3x प्लस 0 बराबर 12, तो 3x बराबर 12 और x बराबर 12/3 यानी कि 4। तो खत्म, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे इसके क्या निकाल देंगे हम, बिंदु निकाल देंगे, और यहाँ पे बिंदु क्या आ जाएंगे,
x और y, x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर y बराबर 0 पर x बराबर 4, और यही क्या हो गए हमारे। अब इसका ड्रॉइंग करने, तो देखिए अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो समीकरण में x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 1 उसी समय ये रहा। यहां पे x बराबर 0 है और y बराबर 1 यहां पर है। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा बिंदु जहां पे ये दोनों साथ में हो। तो देखिए इस पूरी लाइन में x बराबर 0 है और इस पूरी लाइन में y बराबर 1 है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे x बराबर 0 भी है और y बराबर 1 भी है। तो ये 0,1 एक बिंदु हो गया। फिर जब y 0 है तो x बराबर -1 है। तो y जब 0 है ये रहा और x बराबर माइनस का 1 है, और यहीं पर -1,0 जब y भी 0 होगा तो यहां से क्या करेंगे, हम इसकी रेखा बना देंगे और क्या बन जाएगी, ये रेखा बन जाएगी। तो इस रेखा को आप बना लीजिए और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ये रेखा, और इसको बढ़ा भी दीजिए, कोई समस्या नहीं इसको बढ़ाने में। तो ये किसकी रेखा है, ये रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की रेखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेखा बनाएंगे ये वाली। जब x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6, ये रहा 0 और y 6 दोनों इसी तरफ है। ये वाला बिंदु पे x 0 और y 6 है, y 0 हो तो x 4 है, y 0 यहां पर और x 4 यहां पर। तो यहीं पर देखिए इसी बिंदु पे y भी 0 है और 4 x के बराबर, ये 0,6। तो दोनों को हम मिला लेते हैं, ये दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 4,6 आ जाएगा। और अब इसको क्या करते हैं, 5 + 2, ठीक है। तो इसको अब मिला लेते हैं और ये यहाँ पे मिला लिया हमने। और ये किसकी रेखा हो गई मेरी, ये रेखा हो गई 3x + 2y - 12 की। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम इसको देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे काट रहे और ये परीक्षा यहाँ पे बोला क्या है, हम अब यहाँ पे क्या होगा, ये काट दिया। अब हमें ये वाला क्या करना है, जो त्रिभुज का क्षेत्र है इस रेखा और ये दोनों रेखाओं और x अक्ष, तो x अक्ष क्या हो गया, ये वाला हो गया। इसके बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। तो त्रिभुज बन कौन सा रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो शीर्ष, तो ये वाला बिंदु में निकालना होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये कहाँ काट रहा है इसको, अगर मैं इसको सीधी लाइन से इसको काटने की कोशिश करूं तो ये काट रहा है x बराबर 2 पे। सॉरी ये गलत, ये x बराबर 2 पे और y बराबर यहाँ पे ये 3 पर। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या होगा, एक तो एक ये वाला और एक ये वाला हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्ष, तो इसको छायांकित कर देते हैं। तो छायांकित करने में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये, इसको हम क्या कर देंगे, तो ये क्या होगा, त्रिभुज हमने छायांकित कर दिया और त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, तो शीर्ष हो जाएंगे मेरे, एक तो हो जाएगा मेरा ये वाला, ये हो जाएगा -1,0, दूसरा हो जाएगा ये 4,0 और तीसरा शीर्ष क्या हो गया त्रिभुज का, ये 2,3। और यही क्या हो गए, हमारे उत्तर हो गए। और जो इसने कहा था छायांकित करें, तो ये छायांकित भी हमने कर दिया। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है और इसी के साथ में ये प्रश्नावली और 3.1 समाप्त हुई।